श्री राधे। आइए श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 61वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। चर्चा हुई थी भगवान की 16,108 रानियां थी और सबसे 10-10 पुत्र हुए हैं। कहीं कोई पक्षपात किसी से कम किसी से ज्यादा नहीं है। तो उसमें जो 8 पटरानियां थी उनके 10-10 हुए हैं और हर रानी के पास भगवान हमेशा रहते थे। तो 16,100 रानियां सोचती थी कि भगवान मेरे ही प्रिय हैं जो मेरे पास ही बने रहते हैं। एकैकशस्ता कृष्णस्य पुत्रा 10-10 और गृहादनपगम वीक्ष राजपुत्र्योच्युतम स्थितम। सारी राजकुमारियां जो भगवान की धर्म पत्नी हुई थी कि गृहाद अनपगम वीक्ष, भगवान कभी घर से बाहर जाते ही नहीं थे, उन्हीं के घर में बैठे रहते। तो हर भगवान की पत्नी क्या समझती थी, प्रेष्टम न्यमंसता स्वंसम, कृष्ण तो केवल मेरे ही प्रिय है, मेरे घर को छोड़कर कहीं दूसरे के घर जाते ही नहीं है। बोले कैसे? न तत्त्वविदः स्त्रिय, बेचारी उन स्त्रियों को भगवत तत्व का ज्ञान ही नहीं था। वो भगवान को एक मनुष्य व्यक्ति समझती थी, जबकि भगवान प्रत्येक रानी के घर में निरंतर निवास करते थे, किसी को भी वियोग का आभास होता ही नहीं था। तो इस प्रकार से सम्मोहिता भगवतो न मनो विजेतुम स्वै विभ्रमय समसकन बनिता विभुम्न। अपने हाव भाव आदि से भगवान के मन को मोहित करना चाहती थी, परंतु न सम्मोहिता न मनो विधातुम, अपने विभ्रम कटाक्ष से भी भगवान का मन आकर्षित नहीं कर पाई है। यस्येन्द्रियं विमथितुम कर्णेन सेको, अपने लाख प्रयास से भी भगवान के मन को विकृत नहीं कर पाई। तो कहते हैं ऐसे भगवान को प्राप्त करके भगवान की सारी पत्नियां ब्रह्मादयो की न विदुम पदवीं तदीया, ब्रह्मा आदि की भी परवाह नहीं करती थी और ब्रह्म पद का भी परवाह नहीं करती थी। सब कुछ, सब परमानंद यही पर उनके पास था। और कहते दासी सता, प्रत्येक रानी के पास 100-100 दासियां थी, फिर भी भगवान की सेवा स्वयं करती थी, दासियों से सेवा नहीं करवाती थी ये सारी की सारी रानियां। तो अब यहाँ पर प्रत्येक 8 जो महारानियां हैं उनसे 10-10 पुत्र हुए हैं। रुक्मिणी के प्रद्युम्न आदि 10 पुत्र हो गए, सत्यभामा के श्री भानु प्रतिभानु आदि 10 पुत्र हो गए, और जाम्बवती के शांबा आदि 10 पुत्र हो गए, और माद्री के श्रुत कवि आदि पुत्र हो गए, और मित्रबिंदा के भी वृक हर्ष आदि पुत्र हो गए, और रोहिणी के और जो प्रद्युम्न का विवाह हुआ था रोहिणी से, ये रोहिणी है रुक्मी की बेटी। तो जबकि रुक्मी तो भगवान श्री कृष्ण को रुक्मिणी देना ही नहीं चाहता था, परंतु उसने अपनी बेटी अपने भांजे प्रद्युम्न को दे दी। तो अब यहाँ पर अब क्यों दी भाई? जब कृष्ण से द्वेष था, कृष्ण को तो मौका देखकर मारना चाहता था, बेशक अपना जीजा है। तो कहते कृष्णेन परिभूतस्ते हंतुम रंधम प्रतीक्षते, कृष्ण ने कहा था ना, प्रतिज्ञा की थी कि कृष्ण को मारे बिना और रुक्मिणी को लाए बिना मैं कुंडिनी नगर में प्रवेश ही नहीं करूंगा। तो कुंडिनी में प्रवेश नहीं किया, एक दूसरा ही भोजकट नाम का नगर बनाया। तो कहते हैं तो वो भगवान को मारने का कोई न कोई बहाना ढूंढ रहा था, तो फिर कैसे उसने अपनी बेटी भांजे को दिया? तो कहते हैं व्यतरद भागिने आय सुताम कुर्बन प्रिय ससु प्रियम, कि भाई बहन को अच्छा लगे उस समय पर
मामा की बेटी से भांजा विवाह कर सकता था। दक्षिण में अभी भी है दक्षिणी मातुली कन्या, तो दक्षिण में माँ की बेटी को से विवाह करने का प्रचलन था, तो उस समय यहाँ भी था। तो भागिनी आया अपने भांजे, भांजे कौन हो गए? प्रद्युम्न, रुक्मिणी से पुत्र हुए, उनको अपनी बेटी दे दिया, रोहिणी दे दी। और क्यों? कि इससे बहन प्रसन्न हो जाएगी इसलिए। अब बाद में जब प्रद्युम्न के पुत्र हो गए अनिरुद्ध, ये है कामदेव। आपने वो पहले भी कहा था भगवान के चतुर्व्यूह होते हैं। चतुर्व्यूह में एक तो संकर्षण हो गए और एक बुद्धि के प्रतीक हो गए प्रद्युम्न और मन के प्रतीक हो गए आपके अनिरुद्ध, और साक्षात जो चित्त के प्रति चित्त स्वरूप जो है वो वासुदेव है। तो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये भगवान के चतुर्व्यूह है। तो जब अनिरुद्ध पैदा हो गए तो अपनी पोती अनिरुद्ध को देना चाहा, अपनी बेटी भी भांजे को दिया और अपनी पोती अपने क्या नाम अनिरुद्ध को देना चाहा। तो रुक्मिण्या स्तनयाम राजन उपये में विशालाक्षिम दौहित्राय निरुद्धाय पौत्रीम रुक्मि दधाधरे। तो अपने दौहित्राय यानी नाती, बेटी का पुत्र क्या होगा? दौहित्र, द्विताया पुत्र दौहित्र। अपने दौहित्र अनिरुद्ध को रुक्मी ने अपनी नातिन दे दिया। नातिन का नाम था रोचना। यद्यपि वैरभाव था कृष्ण के प्रति, फिर भी प्रिय चिकित्सया, बहन का प्रिय बनने के लिए, रुक्मिणी का प्रिय बनने के लिए दिया। कहते जानन अधर्मम, ये अधर्म है, यानी बार बार जो है एक ही कुल में विवाह करना ये अधर्म है। फिर भी स्नेह पाशानुबंधन, बहन से बहुत प्रेम करता था, इसलिए अपनी बहन को अपनी दौहित्री से दौहित्र को देने का निश्चय किया। विवाह का आयोजन हुआ, भोजकट में बढ़िया विवाह हो रहा था। विवाह संपन्न हो गया, सब लोग गए थे, जाम्ब सांब प्रद्युम्न आदि सब गए थे। जब विवाह संपन्न हुआ तो जुए का प्रकरण चला। देखिए महाभारत में सर्वनाश का कारण जुआ हुआ। यहाँ भी कि कलिंग आदि राजा थे, उन्होंने राजा रुक्मिणी को उकसाया, नहीं बलराम के साथ जुआ खेलो ना। बलराम को जुआ खेलना तो आता नहीं है, पर जुआ का शौक बड़ा है, चलो बलराम के साथ जुआ करो। तो अनक्षज्ञो अपि राजन अपि तद व्यसनम, जुए के बारे में बलराम को ज्यादा नहीं आता था कि भाई कैसे हारते कैसे जीते, परंतु जुआ खेलने का शौक था। तो सब लोगों के उकसाने पर जुए के लिए बैठ गए। एक तरफ साले रुक्मी बैठे हुए कृष्ण के साले, और एक तरफ बलराम बैठे हुए। अब सबसे पहले 100 रुपए, उस समय बाजी लगाई जाती है ना, शतम सहस्त्रमयुतम रामस्तत्राद, पहले 100 रखा, रुक्मी ने जीत लिया। 1000 रखा, रुक्मी ने जीत लिया। फिर 10,000 रखा, वो भी रुक्मी ने जीत लिया। और तम तो रुक्म जय तत्र कलिंग, अब जब रुक्मी जीता तो कलिंग आदि जो रुक्मी के मित्र थे वो हा करके दांत दिखा के हंसने लगे। भगवान गुस्से में आकर लाख रुपए की बाजी लगाई। ततो लक्ष्यम रुक्म गृहणात ग्लहम तत्, परंतु लाख रुपए की बाजी जीता तो बलराम ने, परंतु बलराम को आता नहीं था। रुक्मी ने कहा मैंने जीता, मैंने जीता, मेरे सब ने कहा हाँ मैंने, इन्होंने जीता, तो वो भी ले लिया। चलो साहब, उदास हो गए बलराम जी। फिर उसके बाद निर्बुदम ग्लजमादरे, अब 10 लाख की बाजी लगा दी। किसने? बलराम ने 10 लाख की बाजी लगाई। 10 लाख भी बलराम ने जीता, परंतु वही कई तबम आश्रित, कपट करके, बलराम को तो आता नहीं था, तो कपट करके मैंने जीत लिया, मैंने जीत। देखो ये है ना, ये बैठे हुए प्रासनिक कहते हैं जो संदेह होने पर बताने वाले। तो इन प्रासनिकों से पूछो ना, मैंने जीता ना, सबने कहा हाँ हाँ बलराम ने जीता। तभी आकाशवाणी हुई, नहीं ये दोनों
बाजियां बलराम ने जीती है। आकाशवाणी ने सही सही कह दिया। देखिए तो संकर्षण पर्यसम बभाले काल जो चोदित। अब इतना होने के बाद भी भगवान बलराम का मजाक करने लगा। कौन? रुक्मी। क्या कहता? नैवाक्ष को विदायूयम गोपाला वन गोचरा। अंदर तो जहर था। अरे तुम लोगों को जुए के बारे में कुछ पता नहीं है। अरे गाय चराने वाले, जंगल में रहने वाले ही तो हो तुम लोग, गोपाल ही तो हो। जुआ खेलना तो राजा महाराजाओं का काम है, तुम लोग तो जंगल में रहने वाले ग्वालवाल हो। अक्षय दिव्यंती राजा न, बड़े बड़े राजा लोग जो है जुए की गोटियों से खेलते हैं। न बहादुरी सा तुम जैसे जंगलियों को जुआ खेलना क्या आएगा। रुक्मी ने एवं अधिक क्षिप्त। जब इस प्रकार से रुक्मी ने अपमानित किया भगवान बलराम को, और राजा और सारे राजा ये अपमान को सुनकर हंसने लगे दांत दिखाकर। अब भगवान बलराम को आया गुस्सा। एक तरफ तो आकाशवाणी ने कहा कि भाई बलराम ने जीता, और ये कपट करके हमने जीता कह रहे हैं। तो क्रुद्ध परिगमुद्यम्य जगने तम निम्न सन। गुस्सा आ गया, परिग उठाया और उसके सिर में दे मारा। वहीं पर हरिओम तत्सत हो गया। किसका? रुक्मी का। अब जो दांत दिखाकर हंस रहे थे भागने लगे बलराम के डर के। मैं पकड़कर एक घुसा दिया, सारे दांत निकल आए हैं, और किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, सब भागे। तो इस प्रकार से नाती अनिरुद्ध के विवाह में, इधर नातिन रोचना के विवाह के अंत में जुआ खेलते हुए रुक्मी का वध हो गया। जब रुक्मिणी को पता चला कि बलराम ने, जेठ ने मेरे भाई को मार दिया, परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि भाई का स्वभाव, जानती थी अपमानित किया होगा। तो स्नेह भंग भया के प्रेम में दरार ना आ जाए, भाई भाई के प्रेम में दरार ना आ जाए। तो न तो भगवान श्री कृष्ण ने ही बलराम को कुछ कहा, न रुक्मिणी ने ही बलराम को कुछ कहा। तो इस प्रकार से इस घटना के बाद अपनी नवोढ़ा वधू रोचना को लेकर अपने द्वारका आ गए। यहाँ कहने का अर्थ ये है, आप जुआ जैसा कहीं भी खेलेंगे तो वहां अनर्थ ही होगा, वहां पर अच्छे की संभावना नहीं है। जय जय श्री राधे।